नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक है तो कोई बहुत बड़ा मुद्दे वाला टॉपिक नहीं है, लेकिन ये है कि समाज में हम उन चीज़ों से कभी ना कभी फेस करते हैं। वो चीज़ें हमारे साथ भी होती हैं, चाहे हमारा पास पड़ोस हो, चाहे समाज में हो या सोशल मीडिया हो। एक भाई का 2-3 दिन पहले मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी, एक महिला मुझे बहुत परेशान कर रही है और वो अपने पद का दुरुपयोग कह लीजिए कर रही, मुझे धमकी देती है। तो आज मैं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी भी जिम्मेदार पद पर हैं और सामाजिक कार्य करते हैं, चाहे वो कोई भी इंसान हो, किसी भी विभाग से रिलेट करता हो, तो आपकी यहाँ पर जिम्मेदारी बन जाती है कि सामने वाले ने अगर आपको कुछ कहा है या अपशब्द बोले हैं, तो आपकी जिम्मेदारी भी ये बनती है। और आपका जो पेशा है उससे आप रिलेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। यहाँ मैं किसी एक इंसान की बात नहीं कर रही हूँ, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला हो, किसी भी डिपार्टमेंट से मतलब, या यूँ कह लीजिए अगर आपका पास पड़ोसी ही है, आप कुछ भी काम नहीं करते, तब भी हर इंसान की ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर सामने वाले ने आपको अपशब्द कहा है और आप समझते हैं कि आप उन चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप पलटकर उसी वे में उस इंसान को जवाब नहीं देंगे। आपको पता है ना कि आपको किस तरह समाज में अपनी बात रखनी चाहिए। आप अगर एक अच्छे पेशे से आते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी रेपुटेशन खराब होती है अगर आप इस तरह के वर्डों का यूज़ करते हैं, मतलब अभद्र शब्दों का यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपको किसी ने कह दिया कि आप बहुत नीच इंसान हो, बहुत ही निहायत गिरे हुए इंसान हो, बहुत ही बदतमीज वाहियात किस्म के हो, या कोई औरत है, कोई महिला है, उसको किसी ने कह दिया कि कितनी नीच औरत है, कितनी बेशर्म बेहया औरत है, निर्लज्ज है। अगर आप समझदार होंगे तो आप इस तरह के शब्दों का कभी भी प्रयोग नहीं करेंगे। आप उसको दूसरे ढंग से समझाएंगे। अगर आदमी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है तो आप अपनी भाषा पर संयम रखते हुए उससे कह सकते हैं कि आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, आपको अपनी मर्यादा में रहकर बात करनी चाहिए। आप कह सकते हैं अगर आप इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं तो जबान मेरे पास भी है, मैं भी इसी तरह आपको जवाब दे सकता हूँ। लेकिन जब हम आपस में बैठकर जो भी हमारे बीच चीज़ें हैं उन पर हम अच्छे वे में बात करके उनको समझ लें आपस में, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी तरह कोई महिला है, उसके बारे में भी आप इस तरह की बात कह सकते हैं, कर सकते हैं कि आप मुझे बहुत गलत बोल रही हैं, या आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मैं आपका सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर मैं आपसे छोटा हूँ या बड़ा हूँ तो आप भी मेरे साथ जिस ढंग से मैं बात कर रहा हूँ उसी ढंग से मेरे साथ बात करिए। तो चाहे पास पड़ोस हो या हमारे जहाँ हम काम करते हैं, हमारे कोई कुलीग हैं, कुछ भी है, अगर उनसे हमारी किसी बात में होता ही है, अगर हम जहाँ दिन भर काम करते हैं या मतलब एक साथ रहते हैं, बहुत सारा टाइम एक साथ बिताते हैं, स्पेंड करते हैं, तो वहाँ कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर मनमुटाव हो जाता है। कभी हमें उसकी बात नहीं अच्छी लगती है, कभी उसका हमें काम नहीं पसंद आता है, या जो भी है, होता ही है। ये ह्यूमन नेचर है कि हर इंसान को कोई पसंद नहीं कर सकता है। तो कुछ इस तरह हो सकता है कि हम चीज़ों को आराम से रख सकते हैं और अपनी एक मर्यादा बनाए रख सकते हैं। मान लीजिए आप ये सोच लीजिए कि वो इंसान निहायत ही गंदा इंसान है, बहुत ही नालायक इंसान। आप तो अच्छे हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो समझदार हैं, आपको पता है कैसे उस इंसान को डील करना है। तो ये चीज़ें होती हैं।
दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी इंसान उस इंसान से परेशान है जो कि आपके ऊपर दबाव बनाना चाहता है, आपको समाज में नीचा दिखा रहा है, आपको अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, आपको गलत बोल रहा है, तो पहले तो आप इन चीज़ों को इग्नोर करिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं हम इग्नोर करके अपने को बचा सकते हैं। बेवजह का लड़ाई झगड़ा टंटा हम नहीं पालें। अगर हम इग्नोर कर सकते हैं तो ये तो डिपेंड करता है कि किसके साथ कैसी सिचुएशन है, किस तरह वो परेशान है इंसान। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। और अगर वो इंसान इग्नोर करने से भी नहीं मान रहा है, कभी कभी होता है कि कुछ इंसान पीछे ही पड़ जाते हैं, तो फिर उसके लिए आप जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आप उससे डर नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ उसके लिए रिस्पेक्ट है, इसलिए आप चुप हैं, आप उसका सम्मान कर रहे हैं, इसलिए आप चुप रहते हैं। कोई इंसान आजकल किसी से नहीं डरता है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी तरह का हो। कोई किसी का दिया नहीं खाता है। तो आज इंसान सोचता है मैं इनका दिया नहीं खाता हूँ, या मैं इनका दिया हुआ नहीं खाती हूँ, क्यों मैं इनकी बात सुनूं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि हम अगर काम करने के लिए निकले हैं कहीं पर, तो हम बेवजह का लड़ाई झगड़ा क्यों पालें। कुछ चीज़ें हम इग्नोर करने वाली जो हैं उनको इग्नोर करें, और हम अपने जो करने आए हैं उस पर हम आगे बढ़ें। तो मैं यही कहना चाहूँगी, ये एक भाई का कमेंट आया था मेरे पास, उन्होंने मुझसे सलाह मांगी थी। तो देखिए, जितनी मेरे पास क्षमता है और मेरा नेचर है, जिस तरह से मैं चीज़ों को हैंडल करती हूँ, उसी वे में आपको बता सकती हूँ कि अगर आपके सामने इस तरह की सिचुएशन है कुछ, तो आप पहले तो चीज़ों को इग्नोर करिए। इग्नोर करने से ये नहीं है कि आप उनसे डर रहे हैं या आप दब रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम बेवजह इन चीज़ों में नहीं पड़ेंगे। हमको जो करना है हम वो करने आए हैं, हम वही करें। इन चीज़ों के चक्कर में पड़ने से क्या होता है कि हमारी उन्नति रुक जाती है, क्योंकि हम फिर काम को अपने ध्यान नहीं दे पाते, हम इन चीज़ों में उलझ कर रह जाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ये मोटिव होता है कि हम इन चीज़ों में लोगों को उलझा दें और वो आगे ना बढ़ पाएँ। तो ये यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली होती है कि आपके साथ सिचुएशन कैसी है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप चीज़ों को हैंडल कीजिए। बाकी मैं ये कहना चाहूँगी, अगर कोई नहीं मानता है, ज़्यादा ही पीछे पड़ता है, तो फिर सबसे बाद में कानून का सहारा हम ले सकते हैं। क्योंकि जब वो इंसान किसी तरह मान ही नहीं रहा है, तो फिर हमें कानून का ही सहारा लेना चाहिए। बाकी दूसरा कोई चारा नहीं है। हम ये यहाँ पर किसी को सलाह नहीं देंगे कि आप भी किसी को पलट कर गाली गलौज करो, उसकी बेइज्जती करो, क्योंकि देखिए फिर आप में और उसमें फ़र्क ही क्या रह जाएगा। आई होप मैं आपको कुछ समझा पाई हूँ, तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप अपने हिसाब से चीज़ों को देखिए। और मैं तो यही कहूँगी कि बेवजह की चीज़ें अगर आपको लगती हैं कि इन चीज़ों के बगैर आपका काम अच्छी तरह से चल सकता है, तो बेवजह लड़ाई झगड़ों में पड़ने की कोई बात नहीं है। लड़ाई झगड़ा हमें आगे बढ़ने से रोकता है, और कहीं ना कहीं हम जब इन चीज़ों में पड़ जाते हैं तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि हम इसी में उलझ के रह जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो थी, कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।